हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 013 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ब्लॉक 2 बेसिक कॉम्बिनेट्रिक्स यूनिट 7 पार्टीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टीजन जो है वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, किस किस तरह का होता है, सारे उसके टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मतलब जो टाइप है उसमें से टाइप फर्स्ट जो है वो आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जो 3 टाइप्स हैं वो हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगी, तो हमारा ये पूरा MCS 013 जो है मेरी साइड से कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है एक्चुअली? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कि अगर आपको कुछ दिया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और कितने लोग कितने, मतलब इसमें क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, एक मिनट। यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन अ वे ऑफ प्लेसिंग several objects into a number of container। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे। ऑब्जेक्ट में मतलब आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट में आप किस चीज़ को ले सकते हो, और कंटेनर यानी कि बॉक्स को आप किस तरह से देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेट सपोज कि यहाँ पर क्या है, 6 बॉल है। ठीक है, और 3 बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, देखो ऑब्जेक्ट आप किसको देखोगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे हम बॉल को देखेंगे, बॉल को ट्रीट करेंगे। कंटेनर के तौर पे हम बॉक्स को देखेंगे। ठीक है, इतने हमारे पास 6 बॉल्स हैं जिसको हमें 3 मतलब 3 बॉक्सेस के अंदर किस तरह से प्लेस करना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि सारी की सारी बॉल्स या तो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट कैसे हो सकती है, डिफरेंट उनका साइज़ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट तो एक दूसरे से, ठीक है, साइज़ में, ठीक है, कलर में, और हो सकता है कि उनका शेप डिफरेंट हो। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल, कि मतलब उन सबको आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट बता सकते हो। ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, कुछ हो सकते हैं जो आइडेंटिकल हो, मीन्स आपस में, जैसे अगर आप 6 बॉल्स की बात कर रहे हो तो वो डिस्टिंग्विशेबल ना हो, सारी की सारी सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि बॉल्स आर सेम इन साइज, कलर और शेप। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, क्यों, आप उनको अलग अलग नहीं पहचान पा रहे हो। बॉक्सेस में भी सेम ही चीज़ होगी कि बॉक्सेस हो सकता है कि सारे के सारे डिफरेंट हो। किस तरह से डिफरेंट हो सकता है, सेम वही चीज़ कि डिफरेंट कैसे हो सकता है कि उनका साइज़ डिफरेंट हो। ठीक है, इस तरह से वो आप उसको डिफरेंट बता सकते हो। ठीक है, साइज़ में, तो इस तरह के बॉक्सेस को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, और हो सकता है कि सारे सारे आइडेंटिकल हो, आप इसको आइडेंटिकल भी बोल सकते हो। ठीक है, जब सब कुछ सेम हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, इनडिस्टिंग्विशेबल, कि मतलब आप उसमें अलग अलग पहचान नहीं पा रहे, सब कुछ क्या है, सेम है। कैसे बताओगे कि ये वाला बॉक्स ऐसा है और ये वाला बॉक्स ऐसा है? अगर सेम कोई चीज़ है तो उसकी प्रॉपर्टी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना, तो वो क्या हो गया, इनडिस्टिंग्विशेबल। और जहाँ पर हम कलर से उसको से मतलब अलग बता पा रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डिस्टिंग्विशेबल। इनका हमें यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको ये वर्ड्स बताए हैं। आगे देखो, यहाँ पर हमारे पास इसके 4 केसेस होते हैं। केस 1 में क्या होगा, द बॉक्स ऑब्जेक्ट, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि बॉल्स की बात की है। ठीक है, जो भी बॉल्स हैं वो क्या हो सकती है, आर डिस्टिंग्विशेबल, मतलब सारी डिफरेंट डिफरेंट है। एज सो आर द बॉक्सेस, की पहला केस ये बन जाएगा कि दोनों ही चीज़ क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है, दोनों को ही आप अलग अलग ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो बॉक्स की बात हो चाहे वो ऑब्जेक्ट की बात हो। सेकेंड केस बोलता है द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंग्विशेबल, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन जो बॉक्सेस हैं वो क्या है, सारी की सारी आइडेंटिकल, मतलब कि सेम है। ठीक है, यानी कि उसको हम इनडिस्टिंग्विशेबल बोलेंगे। थर्ड केस बन सकता है द ऑब्जेक्ट आर इनडिस्टिंग्विशेबल, कि मतलब जो हम ऑब्जेक्ट की बात करें वो क्या है, सब कुछ सेम है,
लेकिन जो बॉक्सेस हैं वो सब कुछ क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, सारे डिफरेंट डिफरेंट है। फोर्थ केस बनेगा द ऑब्जेक्ट आर इनडिस्टिंग्विशेबल, कि मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब क्या है, आइडेंटिकल हैं, सारे ही आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिकल है और बॉक्सेस भी आइडेंटिकल है। तो एक केस हमारा ये बनेगा। तो एक एक करके इनको देखते हैं कि कैसा कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम केस 1 की बात करें कि जहाँ पर सारी चीज़ क्या है, डिस्टिंग्विशेबल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, चाहे वो बॉक्स की बात करे हो आप, चाहे ऑब्जेक्ट की बात करे हो, तो इस टाइम पर आप उसको कैसे अरेंज करोगे, ठीक है। तो देयर आर 20 स्टूडेंट्स एंड 4 कॉलेज, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं एंड 4 कॉलेज है। इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट बी एकोमोडेटेड इन द 4 कॉलेज, कि किस तरह से आप इन जो स्टूडेंट्स हो को एकोमोडेट करोगे किस किस कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम इन दिस एग्जाम्पल स्टूडेंट एज वेल एज द कॉलेज आर क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉलेज मतलब अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें 20 स्टूडेंट्स है तो सबको आप आइडेंटिकली पहचान पाओगे ना कि एक स्टूडेंट ये है, अगर उसकी आईडी से मतलब अलग अलग कर दो या फिर अगर फेस से भी, तो किसी भी तरह से क्या है, सारे जो भी 20 स्टूडेंट होंगे वो सब कुछ अलग अलग होगा उनका, ठीक है। और 4 जो कॉलेजेस की बात किया तो मतलब कॉलेजेस भी क्या होते हैं, अलग अलग है ना, उनको आप पहचान पाओगे उनके नेम से, कॉलेज की आईडी से, मतलब और भी बहुत सारे आपके पास तरीके होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 20 स्टूडेंट और 4 कॉलेजेस है, तो यहाँ पर हम क्या है, इन सबको हम डिस्टिंग्विशेबल बता पा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारा केस 1 बन गया। अगर इसमें आप अरेंजमेंट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 20 आपके पास स्टूडेंट है, इनको आपको अरेंज करना है, तो 20 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 4 कॉलेज है ना, कि 20 में से 1 20 20 20 20 इतने हमारे पास अरेंजमेंट पॉसिबल है। सेकेंड केस क्या बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन में, केस 2 द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंग्विशेबल एंड द बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, कि मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल, मतलब ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं बट जो बॉक्सेस हैं वो क्या है, सेम है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी वांट टू ग्रुप 100 स्टूडेंट, तो 100 स्टूडेंट तो डिफरेंट डिफरेंट है, उनको आप अलग से पहचान लोगे, इनटू 10 ग्रुप, उसको आपको 10 ग्रुप में बांटना है ऑफ 10 ऑफ ईच ऑफ द पर्पस, ठीक है, कि मतलब वो हर मतलब 10 जो है वो हर अलग अलग पर्पस के लिए बनाए गए हैं ऑफ अ मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मेडिकल का एग्जामिनेशन हो रहा है उसके अंदर आपने 10 ग्रुप बनाए, तो एग्जामिनेशन तो सबको सेम देना है ना, पर जो स्टूडेंट्स के ग्रुप बनेंगे वो क्या है, 10 के पेयर में बनेंगे। इन हाउ मेनी वेज यू कैन डन दिस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बॉक्सेस मतलब जो कंटेनर है वो सब सेम ही है ना, मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए ही बैठ रहे हैं और 10 के बस आपको ग्रुप बनाने ही देखना है, और स्टूडेंट सारे अलग अलग है, ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंग्विशेबल है। हेयर द ग्रुप्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, कि जो ग्रुप है वो इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, थ्रो द स्टूडेंट इन द देम आर डिस्टिंग्विशेबल, हैंस द फॉल अंडर केस सेकेंड, तो ये केस सेकेंड के अंदर आता है। थर्ड केस की बात करते हैं, द ऑब्जेक्ट आर इनडिस्टिंग्विशेबल, कि मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, एंड द बॉक्सेस आर डिस्टिंग्विशेबल। जब आपको मतलब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, an employer want to distribute 100 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर देखो 100 1 रुपी नोट की बात की है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, जितने भी आप 100 रुपए के नोट लोगे वो सब क्या डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी ना होंगे, एक ही जैसे दिखाई देंगे। वन नोट अमंग 6 एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर देखो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को आप डिफरेंट कर सकते हो कि एम्प्लॉय 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप इसको बता सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, बॉक्सेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन जो ऑब्जेक्ट की बात करी गई है वो सेम है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वे ऑफ डूइंग दिस, तो थ्रो द 1 रुपी नोट कैन बी 100 रुपी नोट की बात हुई है, अच्छा 100 1 रुपी नोट है तो 1 रुपी के नोट तो हैं वो तो सेम ही होंगे। नोट्स कैन बी डिस्टिंग्विशेबल, मतलब कैन बी डिस्टिंग्विशेबल बाय देयर डिस्टिंक्ट नंबर। अच्छा यहाँ पर जो 1 रुपी का नोट है वो क्या है, उसके नंबर से हम उसको डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हैं। वी डोंट कंसिडर them to be distinguishable as far as they use in concern द एम्प्लॉय ऑफ कॉज आर डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करें ना 1 रुपी नोट की तो नंबर से डिस्टिंग कर सकते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम किसको कौन सा देने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको हम मतलब डिस्टिंग्विशेबल नहीं मानेंगे, ठीक है। जो हम रुपी की बात करें ना 1 रुपी की नोट की तो वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, पर एम्प्लॉयज़ तो डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल, और जो बॉक्सेस हैं यानी कि 6 एम्प्लॉयज़ वो क्या हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं। ये किस एग्जाम्पल में आएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 केस 3 के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन केस 4 द ऑब्जेक्ट आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड सो
जो मतलब ये इंडिस्टिंग्विशेबल की बात हो रही है कि दोनों के दोनों क्या है, इंडिस्टिंग्विशेबल है। तो यहाँ पर क्या है, देयर आर 101 रुपीज़ नोट, ठीक है, सॉरी 1001 रुपीज़ नोट है। इन हाउ मेनी वे कैन दे आर बंडल इनटू 20 बंडल्स, ठीक है, 20 बंडल्स में बात है। अब आपको क्या पता कि बंडल नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, कि अगर उनको किसी कंटेनर में रखना होता तो हम बता सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि 1000 रुपीज़ जो हम 1 के नोट्स हैं उसको 20 बंडल में कैसे बांटेंगे। तो ये कैसे आएगा, इन दोनों में से हम किसी भी चीज़ को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं पर भी किसी को रख दो, बंडल 1 को यहाँ रख दो या फिर बंडल 1 को उठाकर यहाँ रख दो, कोई भी मतलब पहचान नहीं पाओगे कि बंडल 1 कौन सा है, ठीक है, उसको कहीं पर भी उसको हम प्लेस कर सकते हैं। तो इनको हम इंडिस्टिंग्विशेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसको हम डिफरेंट डिफरेंट नहीं बता पाएंगे। As before, the 1 rupees note are treated as indistinguishable. Clearly, the bundle are themselves not distinguishable. Only the quantity in each may vary. Hence, the ये किस केस में आएगा, केस नंबर 4 में आएगा, क्योंकि इनमें से किसी भी चीज़ को आप इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते हो। ओके, अलग अलग करके पहचान नहीं सकते हो। तो एक बार इसका देख लेते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट का, केस 1 का। डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट है इनटू डिस्टिंग्विशेबल कंटेनर है, मतलब दोनों ही चीज़ क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखा था, सो दैट द नंबर्स ऑफ वर्ड्स ऑफ लेंथ n, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड लेंथ कितनी रहेगी, n रहेगी, ऑन एन अल्फ़ाबेट ऑफ m लेटर, लेटर कितने बनाने हैं, m लेटर का कोई वर्ड बनाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की पावर n। Solution: the m letters of the alphabet can be used as the number of time in words of the n letter, ठीक है, n letter का कोई word बनाना है आपको, सपोज कि n letter कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये क्या है, एन लेटर का कोई वर्ड बना रहे हैं आप, उसके अंदर आपको पुट करना है क्या, एम, ठीक है। तो एम क्या, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 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 यहाँ पर भी कुछ भी, एम में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला है। द वर्ड्स कैन बी कंसिडर एज एम ordered boxes each holding a letter from the alphabet. The box become distinguishable because they are ordered, ठीक है, boxes क्या हैं कि ordered में है, कि कहाँ पर कौन सा नंबर रखना है वो डिपेंडेंट है, ordered way में आएगा। The number of alphabet are clearly distinguishable, और alphabet भी क्या है, clearly distinguishable है, क्योंकि अलग से आप उसको पहचान सकते हो। जैसे अगर आपका नेम है या फिर ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, अलग अलग अल्फ़ाबेट से बना है और एक ऐसे वे में लगा हुआ है जिसकी वजह से एक वर्ड बन रहा है और उसको हम इजीली पहचान सकते हैं। सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस इज m की पावर n, ठीक है, m कितने तरीके से लगेगा, n तरीके से लगेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करेगा। कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट जो 3 केसेस रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।